नमस्ते। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम अभिजीत ज्योतिराम वाघ है। अच्छा। और पिछले 150 बरस हो गए हैबत बाबा महाराज आरफोलकर है, उन्होंने इस 16 चालू किया और आज तक वो निरंतर चालू है। और हम दर साल ये खेती खाली रखते हैं और इसके बारे में बहुत बड़ा इतिहास है, हिस्ट्री है। अच्छा। और जो ये हमारे महाराज है ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, इसका ये 16 हर साल इधर से जाता है। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमारे खेत में ये 16 हो रहा है। और इसकी मिट्टी जब घोड़ा दौड़ता है उसकी मिट्टी ये हाथ में लेकर वो यहाँ लगाते हैं। ये हमारा सौभाग्य होता है और बड़े खुश नसीब है। बहुत करेक्ट। और ये घोड़े कितने आते हैं और बैलगाड़ी कितने आते हैं, थोड़ा विवरण। यहाँ 2 घोड़े रहते हैं। ओके। और ये घोड़ा आगे दौड़ता है और दूसरा घोड़ा उसके पीछे दौड़ता है। और 3 राउंड होने के बाद ये रिंगन खत्म होता है। अच्छा। और ये पूरा मैदान खचाखच भरा होता है। और बड़ा माहौल और बड़ा उत्साह के साथ ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो मेला रहता है गांव से, उससे भी बड़ा ये मेला है। सही बात। और ये हमारे महाराज ज्ञानेश्वर महाराज का मेला है। अच्छा। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व है, प्राउड फील होता है। प्राउड ऑफ यू। एग्जैक्टली। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और उसने बहुत हमें दिया है। हाँ सही बात है, अभी उनका आशीर्वाद ही है ये पूरा। अभी हम यही देखने के लिए आए हैं। अभी हम ये रिगन ग्राउंड में खड़े हैं और ये रिगन का अरेंजमेंट जो है ना, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर। ये रिगन ग्राउंड का इस प्रकार का अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो रिंगन कितना सुंदर है, देखिए पूरा ग्राउंड इस प्रकार है। और यहाँ से पूरा जो है दोस्तों, आप मेरे चैनल के इस वीडियो को क्लिक करने के लिए बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी के दर्शन करना एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है और इसे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कुछ रचनात्मक की भी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ऐसे खूबसूरत वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं इस इवेंट के कुछ डिटेल्स। भारत में महाराष्ट्र राज्य अपने समृद्धि सांस्कृतिक विरासत और गहरी जड़ें जमा चुकी आध्यात्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले कई धार्मिक त्योहारों में संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी एक विशेष स्थान रखती है।
यह वार्षिक तीर्थ यात्रा सोलापुर जिले में मालशेज तालुक में होती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी के लिए श्रद्धेय संत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि देने और एक दिव्य यात्रा को अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, जो उन्हें उनकी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ती है। आइए संत ज्ञानेश्वर पालकी में शामिल होने के महत्व और मंत्रमुग्ध कर देने वाले अनुभव का पता लगाएंगे। संत ज्ञानेश्वर पालकी 13वीं सदी के कवि संत और दार्शनिक संत ज्ञानेश्वर के जीवन और शिक्षाओं का स्मरण कराती है, जिन्होंने भक्ति और ज्ञान के सार को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत ज्ञानेश्वर की साहित्य कृति ज्ञानेश्वरी भगवत गीता पर एक टिप्पणी आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना है। इस तीर्थ को जड़े संत ज्ञानेश्वर के जन्म स्थान पुणे के छोटे से गांव अलंदी से जुड़ी है। हर साल पालकी संत की पवित्र पादुकाओं को पैरों के निशान को लेकर सोलापुर जिले के सुंदर मालशेज तालुक सहित विभिन्न कस्बों और गांवों को कवर करते हुए लंबी यात्रा पर निकलती है। पालकी के साथ हजारों भक्त चलते हैं, जो प्रार्थना करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं, जिससे वातावरण आस्था और आध्यात्मिकता के परिपूर्ण हो जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर पालकी बड़ी धूमधाम और भक्ति के साथ शुरू होती है। मालशेज तालुक के निवासी उत्साहपूर्वक तैयारियों के भाग लेते हैं। सड़कों को जीवंत रंगोलियां और फूलों के सजाते हैं। वातावरण उत्साह से भरा जाता है, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु इस दिव्य जुलूस का हिस्सा बनने के लिए उत्सुकता के इकट्ठा होते हैं। जैसे ही पालकी निकलती है, पारंपरिक संगीत, वाद्य यंत्रों की लयबद्ध थाप हवा और गूंज उठती है।
8 नंबर 9 झाल्याच्या नंतर आहे 10ला किती नंबर आहेत पुढे 9 नंबरच्या मागे 10ला आहे माहित नाही का तुम्हाला काहीच अजून पहिलेच मिळालं मानाच्या 9 दिंड्या पुढं मग भाई माऊलीची आणि बाकीच्या चालत चालत राहतात पूर्ण इथं जेवढे मोकळे आहेत तेवढे दर्शन झालेत लोक किती बायाला मारलं होतं घोड्या चोपदारच्या रखवाल मागे माऊली सोबत मानाची त्यांची त्याला माणूस बसत नाही वरी ते रखवाल आहे ते माऊलीचा रखवाल जय माऊली जिससे आध्यात्मिक उत्साह बढ़ जाता है। पारंपरिक पोशाक पहने श्रद्धालु नंगे पैर चलते हैं, जो संत के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और दर्शाता है। यात्रा हालांकि शारीरिक रूप से कठिन है, एक आध्यात्मिक खोज बन जाती है, जहाँ प्रतिभागी प्रार्थना, चिंतना और भक्ति में डूब जाते हैं। मालचीज तालुक में संत ज्ञानेश्वर पालकी मार्ग पवित्र अनुष्ठानों और जीवंत उत्साहों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। भक्त संत ज्ञानेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए रास्ते में विभिन्न पड़ावों पर की जाने वाले आरती पूजा के अनुष्ठान में उत्सुकता से भाग लेते हैं। वातावरण में गूंजती आध्यात्मिक तरंगी शांति और आत्म निरीक्षण का माहौल बनती है। स्थानीय समुदाय उत्साहपूर्वक क्षेत्र के लोक कालों और परंपराओं को उजागर करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। जीवन जुलूस, लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शन उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तीर्थ यात्रा को एक आनंदमय भावना से भर देते हैं। यह आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का एक रमणीय मिश्रण है। पालकी जुलूस भक्तों के लिए सेवा, निस्वार्थ सेवा के कार्यक्रमों को संलग्न होने का एक अवसर भी प्रदान करता है। कई भक्त संत ज्ञानेश्वर द्वारा प्रचारित करुणा और एकता के सिद्धांतों का उदाहरण करते हुए 7 तीर्थयात्रियों को भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करते हैं। मालचीज तालुक के खूबसूरत परिदृश्यों से कई दिनों की यात्रा के बाद संत ज्ञानेश्वर पालकी वहां पहुंचती है। जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, आसमान के नारंगी और सुनहरी रंगों में रंगा हुआ मालचीज शहर प्रत्यक्ष से जीवंत हो उठा। पारंपरिक ढोल की लयबद्ध थाप, जिसे ताल के नाम से जाना जाता है, हवा में गूंजती रही, जिससे एक मनमोहक सिम्फनी पैदा हुई। धूप और फूलों की खुशबू से वातावरण भर गया, जिससे शांति और दिव्यता की भावना पैदा हुई।
सड़कें रंग बिरंगी सजावटों और जीवंत बैनरों से सजी हुई थी, जो इस अवसर के महत्व को दर्शाती है। पारंपरिक पोशाक पहने हजारों भक्त सड़कों पर एकत्र हुए और पवित्र पालकी के आगमन का बेसब्री से इंतजार करते रहे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी उम्र के पुरुष और महिलाएं उपस्थित थे, जो पीढ़ियों से चली आ रही गहरी भक्ति को दर्शाता है। फूलों और अलंकारों से खूबसूरत से सजी हुई पालकी पूज्य संत ज्ञानेश्वर के प्रति श्रद्धा के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। जैसे जैसे शुभ घड़ी नजदीक आती गई, वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से और भी अधिक उत्साहित हो गया। ढोल नगड़ा की थाप तेज हो गया और सड़कों पर भक्तिपूर्ण भजन गूंजने लगे। समर्पित स्वयंसेवकों के द्वारा उठाई गई पालकी एक भव्य जुलूस की शुरुआत करते हुए मंदिर के द्वार से निकली। यह देखने के लिए दृश्य था और भक्तों का समुदाय उत्साहपूर्वक पालकी के पीछे चल रहा था। उनके चेहरे आस्था और भक्ति से चमक रहे थे। जुलूस मार्सेज तालुक की शंकरी गलियों से होकर गुजरा, जिसमें पालकी श्रद्धा और आराधना के केंद्र बिंदु थी। भक्तों ने पालकी पर पंखुड़ियों और प्रसाद की वर्षा की, आशीर्वाद मांगा और संत की दिव्य शिक्षाओं को आशीर्वाद मांगा और संत की दिव्य शिक्षाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हवा जय संत ज्ञानेश्वर महाराज के मंत्रोच्चार से गूंज उठी। एक ऐसा मंत्र जो भक्ति से गूंजा उठा, आवाजों की भीड़ को एक सामंजस्यपूर्ण कोर्स में एकजुट कर दिया। एकता और सामूहिक आध्यात्मिकता की भावना स्पष्ट थी। संत ज्ञानेश्वर के जीवन और शिक्षाओं का जश्न करने के लिए विभिन्न जातियों, पथों और पृष्ठभूमियों के लोग सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए एक साथ आए। यह विश्वास की एकीकृत भक्ति शक्ति का एक शक्तिशाली अनुस्मारक था। हेलो हेलो आओ मोबाईल माझ्याकडे आहे घरी हॉटेलवर
हमें याद दिलाता है कि वक्त की उपस्थिति में मतभेद मिट जाते हैं और मानवता एकजुट हो जाता है। मालचीज तालुक के संत ज्ञानेश्वर पालकी में भाग लेने वाले वास्तव में एक परिवर्तनकारी अनुभव था। सुबह का माहौल आध्यात्मिक से भरा हुआ था, क्योंकि हजारों भक्त श्रद्धेय संत को श्रद्धांजलि के लिए एकत्र हुए थे। सामूहिक भक्ति, जीवन तरंग और लयबद्ध मंत्रों ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जो सांसारिकता के से परे जाकर हमें उच्च चेतना के दायरे में लगा गया। कोणत्या गावामध्ये गेले? इस दिव्य यात्रा ने न केवल मुझे लोगों की गहरी आस्था और इस दिव्य यात्रा ने न केवल मुझे लोगों की गहरी आस्था को देखने का मौका दिया, बल्कि मुझे हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व की भी याद दिलाई। संत ज्ञानेश्वर पालकी प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करती है, जो हमें आंतरिकता, शांति, सद्भाव और हमारे सच्चे आत्मा के प्रतीक की मार्गदर्शन करती है। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट कर बताइए और मेरा चैनल ज्ञान फुटप्रिंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।